हो चुकी है। किसका नंबर था हमारा सुनाओ Noun, adjective, article, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. Noun, pronoun, adverb, adjective, verb, preposition, conjunction, interjection, article. इंटरजेक्शन बोल दी भाई ये पांच आठ लाइक एक ही बार में दिया प्लीज चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना। नाउन प्रोनाउन एडवर्ब वर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन और आर्टिकल आपने जोड़ दिए यहाँ पे नाउन कुछ सही देखा सुनाओ तुम नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, प्रोनाउन, इंट्रोडक्शन, कंजंक्शन, कनेक्शन। था तो था कौन? प्रीपोजिशन आर्टिकल अरे प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हाँ कुछ नहीं सुनाओ एडवर्ब हो गया, हो गए सारे तो सारे एक नहीं हुआ है। हमने बोल दिया Noun, adjective, article, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction. चैनल को लाइक हाँ सुनाओ कमेंट फॉलो सुनाओ अव्यय का मतलब क्या होता है? सजनाब बोलने में बताए देखो ये टेक्निक जो हमने बताई है बोलने के लिए नहीं ये दिमाग में रखने के लिए बोलने के लिए है तुम्हारे पास noun, adjective, article, pronoun, verb, adverb, और प्रीपोजिशन preposition और conjunction and interjection. हाँ सुनाओ उन्हें हलंत लगा दीजिए। Article, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction. Noun, adjective, pronoun, article, adverb, ऐसे कर ले conjunction, सर जी अव्यय और अव्यय में क्या preposition और inter noun, pronoun, verb, adverb. पब्बी में होता है पब्बी का नाम पप्पी बता चलो पब्बी का कितना नहीं सो नहीं करो कितना अच्छा डायलॉग मारा भाई Conjunction, मधु का लगे interjection, आपका जैसा लियो किताब इंडक्शन पर कनेक्शन हाँ समझ गया तो गाना नहीं है noun, adverb, noun, adjective, article, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection इत्यादि। Noun, adjective, article, pronoun, verb, adverb, preposition, conjunction. चलो फिर आगे शुरू करते हैं यस सर एच वर्क सबने दिखा दिया है क्या सेंटेंस दिखा दो फिर एच ऐसे नहीं पूछ तो मैं ऐसे दाब दे सेंटेंस है दो है ये ग्रुप बहुत बात करता है राजनीति वाला पूरा ग्रुप सर जी 9:30 बजे पहुंच के करेंगे ये पूछ रहे हैं करेंगे तो करेंगे क्या हाँ हमारे में तारा ना बनता लाइक रील बना यंग मैन सेट टू बी इनवर्टेड यही से शुरू है ये लाइक इनवर्टेड के बाद वाई आ रही हूँ टॉकिंग नॉट फॉरवर्ड यहाँ से ये बता ये बहुत खाते हैं खाते हंसते खाते हैं वे बोलते वे बहुत खाते हैं सर वर्ब के साथ अलाउड आता है नाउन के साथ समझिए वेरी आता है यही है ना सर ये है सर 28 तारीख
ये आयंगे आयंगे ना ए यंग मैन सेड टू मी, यही तो है ना? हाँ अरे यही तो हमने अभी बोला था। सर जी यही तो कह रहे थे कल की ये बोला और क्या? ठीक है, इसे ही रखो। सेट टू हो जाएगा आस्क्ड, इन्वर्टेड की जगह आ जाएगा वाई, इसके बाद यू बन जाएगा आई और आर बन जाएगा वाज टॉकिंग अ लॉट फॉरएवर। आई काम गया जी बोल तो दिया सर जी से आई गाली वाज। दिए बस उदम नहीं करो, उधर ऑन कैमरा पिट जाओगे, पूरी इंसर्ट हो जाएगी। मारना है हेलो गाइस डोंट तो सब पता है किसके नाम से पहचानेंगे, समझदार। सर डोंट हिट दिस बेल, डोंट वी आर फॉर्मेटेड हो जाएगा। क्यों हिट दिस, जिसने भी दिस को दैट बना दी तो बाल की बैल है बेल बस। कहां बैठ टू द प्रिंसिपल जी अच्छा लगा है ये कौन सा सर जी और बात कीजिए सर उसका पैर टूट गया हैं? सर जी भी बोल रहा है कैसे लगा? मैं सर जी सही बोल रहा है सर जी चला सर जी सही है चलते क्या हो रहा होते अगर बोल का हाँ सर जी वीडियो बन रही है रोशन में हो रहा तुम? चेक करो इसका पैर चेक करी इतना कष्ट ना करो तुम आपने वाला साथी कर रहा है चलो तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो 9 पार्ट्स लिख लिए थे। अब उनमें से जो पहला पार्ट है कहीं गए नाउन नोट भी चलो यार संज्ञा नोट सब डल गए हैं, हेडिंग डालनी है नाउन। समझा देते आ रहा हूं आप दिखाएंगे तो वापस अरे बेइज्जती न करे 20 रुपए की लगी तेरी की है स्कूल में मिली है नाउन नाउन ब्रैकेट में लिख लेना नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा नाउन मतलब संज्ञा संध्या संज्ञा 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 संध्या का संध्या लिखना है अभी बता रहे। जी ये स्टार खड़ी होनी रिकॉर्ड हो रहा है। रिकॉर्ड हो गया क्या कैमरा बंद करो कैमरा बंद करो मैं नाली में गिर गई नाली में गिर गई आज बता ब्लॉग पे नहीं सबने मारा इतनी सर बोलिए नोट दे किसको डालोगे का मोबाइल में इंटरनेट पे इंटरनेट इंट्रोडक्शन इंटरव्यू सबसे ज्यादा हिमांशु फोटो है 10 साल है ना बराबर है देख 10 सर कॉमन दो कॉमन से लगते पिछले भी ब्लैक और ये ज्यादा चलो हेडिंग डालिए नाउन की। नाउन की हेडिंग इसके डालिए। ऊपर कुछ पाउडर आउडर लगा देखो तो उसकी दिखेगा नहीं क्या कैमरा मजाक उड़ाया बोले यस सर देखो किसी व्यक्ति इंग्लिश में सच्ची बोल दो बस इंग्लिश में हिंदी बोल दिए तो पहले हिंदी ही लिखो। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण गुण हाँ, गुण लिखना है गुण 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 की गुण 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 शक्कर वाला कार्य गुण लिखना कि गुण है गुण हो गया, फिर लिखो कार्य या अवस्था के नाम को उसका के नाम को संज्ञा कहते हैं। हो गया।
हाँ इंग्लिश में लिखोगे, रुक जाइए तो फिर अब लिख लो इसी के नीचे। इंग्लिश डाल के लिखना नहीं ऐसे ही लिखना रैंडमली। अथवा कर दी। अथवा का है कोई, इसी की डेफिनेशन है इंग्लिश में। देखो ए नाउन इज अ वर्ड, ए नाउन इज अ मतलब एक वर्ड WORD used यूज्ड as yes हाँ? used as नाउन की है हाँ तो noun यूज कहाँ से आता है? हाँ used as as a name of a person, used as a name एज आ नेम एज आ है कि इन है? एज आ as a name, place or thing. प्लेस ऑफ थिंग Good. अच्छे से बोल दियो। Name as a क्या लिखा हुआ है? as के बाद लिखना है name, place और thing. पर्सन की बात कहाँ है? पर्सन का बोल दिया। पढ़ के सुनाओ। नेमिंग इज अ वर्ड कर, नेमिंग इज अ नाउन का पर्सन नेम का ऑफ ए पर्सन यहाँ पर ना, हाँ ठीक है। इसके बाद प्लेस और नेम के बाद क्या लिखना? सर नेमिंग वर्ड इज अ नाउन कर देते हो, ये तो शॉर्ट में हो जाएगी ना। व्यक्ति का नाम, जगह का नाम या फिर किसी वस्तु का नाम। थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। नेम ऑफ पर्सन निकल गई हवा आपने गलत करा कोई दिक्कत नहीं। और सर जी एक नेमिंग इज अ वर्ड इज अ नाउन, सर ये भी वाली बढ़िया तो है शॉर्ट में। ढेर सारी तमाम सारी डेफिनेशंस हैं, उनमें से जो बेहतर है। देखो रिकॉर्ड हो गई तुम्हारी आवाज। कोई नहीं, गोदी भाई की का दिख रहा ये तो बस केवल लटकाने वाला बात थी। अब जो तुमने बोला वो भी हो गया। लिख गए? अभी समझा देते हैं। हाँ डेफिनेशन बोले इस बार। A noun is a word used as a name, place of or thing. क्या लिखा हुआ है? A noun is a word. नाउन एक शब्द है। किसका? किसी भी पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम हो सकता है या फिर किसी भी वस्तु का। वस्तु। थिंग मतलब वस्तु, समझे? पीछे वाले सुने ही नहीं। A noun is a word. तो इसके बाद क्या लिखा? Used. Used. As Then as on. ऐसे नेम Name of person, person. name, place of और thing. मतलब नाउन एक वर्ड है जो यूज्ड होता है किसी पर्सन के नाम के लिए या प्लेस के नाम के लिए या फिर किसी वस्तु के नाम के लिए। जो हमने थिंक लिख लिया थिंक। जैसे इस वस्तु, इस इंसान का नाम क्या है? हिमांशु वर्ड जो है ना वो नाउन है। इसका नाम क्या है? कीरावटी आई है पंकज वर्ड है, ये नाउन है। आप उसमें YouTube में डालोगे? हाँ अभी चैनल बना नहीं, इस चैनल का नाम रखेंगे फालतू। केवल फालतू। अंकल के नाम इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ना करें। भाई कीड़ा बोल गया। ये वाला डाल हाँ उससे फेमस मत करो, ऑनलाइन जाएगा। पानी डाल कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब क्या है सर जी? अरे हम तो यहाँ पर ये जो तीन चीजें हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, ये ऑलरेडी तुम्हें सबको याद है।
ठीक है। डेफिनेशन अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट को याद हो तो वो अपनी अपनी याद रखे, जैसे नहीं याद है तो ये बात नहीं वाली। अब यहाँ पर हम लोग नाउन्स के भी प्रकार पढ़ेंगे और यहाँ पर 5 प्रकार के नाउन होंगे। जैसे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने से पहले लिखना है शुरू। काइंड ऑफ नाउन। अच्छा कुछ एग्जाम्पल एग्जांपल राम कानपुर जाता है। देखो बुक, लुक लो अब एग्जांपल। कॉमा, बुक इंग्लिश में ही तो है। कैट, आएगा इडियट का नाम भारती। भारती, ओ भारती। रबड़, रबड़, रबड़ नहीं लिखा जाता, रबर लिखा जाता है। रबर लिखा जाता है, रबर नहीं लिखा जाता। सॉफ्टनर वाला होता है इरेजर होती है, इरेजर। ये रबर, रबर नहीं सर, रबर की मीनिंग ये होती है। इरेजर होती है सर। रबर लिख लिया। रबर होता है, रबर चाकू। लिख दिया था। अरे खत्म। या इंग्लिश में ETC जिसका फुल नेम होता है एटसेट्रा। खत्म, ये वर्ड भी लिख लो, खत्म। तो ये चैनल बनेगा। आज सामने बना देंगे और कल तो नहीं देंगे। हाँ, उसको फालतू चैनल। आप वीडियो अपलोड करने का टाइम भी बता सकते हैं, हाँ, बताइए। लेकिन उसी टाइम पे अपलोड करेंगे हमेशा के लिए। 7 बजे। 7 बजे। शाम 7 बजे तक पढ़ाई वाले साढ़े 8 बजे। साढ़े 8 बजे वीडियो करेगा कौन? बैठे तो कुछ हैं। करना ही नहीं, एडिटिंग नहीं करे। ये ओरिजिनल ऐसे ही आने वाला है। आलतू फालतू चैनल। फालतू फालतू चैनल है। सर इसका नाम यही रखना, आलतू फालतू चैनल। देखो इसमें नाउन पेन से लिखना आप, क्योंकि इसके प्रकार लिखेंगे। सर ये डालनी है ये तो ऑलरेडी डाला है, डेफिनेशन लिख गई है। अब लिखो, पेन से लिखो। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नाउन 2 प्रकार के होते हैं, उनके भाग होते हैं, उनके भाग होते हैं, उनके होते हैं। ऐसा है क्या? देखो एक बोला है हमने। सर ऐसा होता है ये। हैंडराइटिंग वैसे अच्छी बनती है, और सब पेपर में गलत भी होता है, हैंडराइटिंग भी उतनी कोई दिक्कत नहीं। बेचारा पंकज कह रहे थे जाने कितना गलत होता है, बताओ पंकज। हाँ हजी यहाँ गलत नहीं होता है, हजी बिल्कुल हजी गलत नहीं होता है। और राइटिंग ऐसी बनती है कोई देख ना ले। मर जाए। यही कहेगा वो राइटिंग प्रेशर रहता सुधार। है, जल्दी लिखने में। सुपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन संख्या दिखाए। ये सर जी छोटे छोटे बच्चे बैठ में पढ़ लेते हैं, जो आप हमको पढ़ा रहे हो। बस वही तो फर्क है। फिर से देखो बुलवा दोगे तो हम सुबह 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 सब लोग सब लोग फिर पढ़ लो वो सब में इसके सब मैं कह रहा हूँ। बुरा ना लगे किसी को। देखा था ना, सुबह जब चालू है कैसी कॉमन कॉमन सही COMMON कॉमन नहीं है ये संज्ञा लिखा है, संज्ञा ठीक है, संख्या नहीं है, संज्ञा है। मैंने सर जी से गलती बताई। कॉमन में हिमांशु आ जाए नहीं तीरा जरूर आ जाएगा।
उनको पता है। अगर तुम लोगों के डैडियों ने और पेरेंट्स ने देखा ना ये वीडियो तो कहेंगे अच्छा ऐसे पढ़ते हो तुम। डैडी से क्या डैड होता है डैडी पेरेंट्स ने देखा बोलना सर ये क्या लिखा संख्या है सर संख्या है संज्ञा कितने दिन के हुआ किससे हमारा हमने संख्या लिख दी और ये समझा मुझे दिक्कत न पड़ी अरे दूसरे में डाल देंगे संख्या तो आ जाएगा तो वही रहता सब लोग जो संख्या डाल रहे हैं जैसे कोई वो लिख रहे हो नहीं कोई दिक्कत नहीं बता दिया संध्या लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी बात नहीं। वैसे संख्या का नाम वो होता है ना अरे कॉमन नाम नहीं कि कॉमन 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 पढ़ते हो आपके गाय ये भैया कितना लिखा हो नहीं सब भूल गए पता है तुम लिख ले बोलो कोई जान बुझ के नहीं लिखने हैं लिखो ना आज आप सर कोचिंग में शांति हमें पसंद नहीं आ रहा है आज खुशी बोल नहीं रही है सर खुशी तो कुछ बोलो बस ठीक है मत बोलो खुशी कहेगी हम आज बोल देंगे नहीं क्या तुम्हारे घर वालों ने वीडियो देख ऐसे पढ़ाई करें फिर इनके घर वाले कहेंगे अगर देख लिया अरे हमारी खुशी कितनी शांत बैठ इसलिए शांत है बच्चे एक भी नहीं आ रही बच्चा बच्चा कल से इन लोगों सर हम लोगों की आवाज तो रिकॉर्ड हो रही होगी सर जी अभी 4 ही दवाई सबसे ज्यादा तुम्हारी ये वीडियो ना डालना अब तुम्हारा सुनेंगे कहेंगे इधर आ भी तुम हमें पापा नहीं डांटे क्या है सर हमें पापा नहीं डांटेंगे सर जी सबसे ज्यादा यही देखें देख लो तुम सर देखना ये चैनल का नाम ही नहीं बताइएगा सर जी देखिए हमने जो मटेरियल नाउन लिखा नहीं है रुक जाइए, सब कलेक्टिव लोगों नाउन को ने लिखा डाल नहीं है। दिया द्रव्यमानवाचक संज्ञा बहुत बढ़िया द्रव्यवाचक लिखा है अब द्रव्यवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन में डाल दिया सुधारो क्या सुधारे हम सर जी वो डाल ही गया दिमाग है दिमाग लगा दो जैसा कि मटेरियल नाउन को नीचे लेके सामुवाचक संज्ञा लेके होटल लगता है हो गया नोट में नहीं हुआ जब पंकज 150 वाला साबुन हफ्ते में लगा देता है पढ़ लिया करो उसी पे एक बारी नोट देख के आता कहीं स्कूल में ना बता रहे सर ये द्रव्यवाचक क्या होता है कहाँ यार तुमने सुधार दिया अब हो जाते नोट हो जाते कहाँ पे प्रेयर तो कर सर ने और गलत कर दिया भाववाचक कर दिया वहाँ पे सही पढ़ रहा है मन तो एरो का लगा दिया एरो लगा दिया तब तो और गलत हो गया उसको देख के चलोगे तो कोचिंग नहीं आता मैं रोड आता हूँ कल तुमने मिट्टी से डाला निकाल लो एक नहीं है जल्दी कॉपी लेके किसी किसके पास हाँ ये हो जाएगा मान के चलो भाई तो कह रहे हैं एक किताब ही है कैसे लिख लेंगे अभी पांचों इंग्लिश लिख लो इसका भी प्रूफ करता हूँ मैं अभी पढ़ाना डालना भी भैया तुम लोगों को देखो ये 5 प्रकार के नाउन है यहाँ नाम पर पढ़ बताइए प्रॉपर नाउन निकाल लो अपने कॉमन नाउन जातिवाचक जातिवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा एरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा
इसी मटेरियल नाउन को पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक एक बार और सर बोलिए। अब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर, जैसा कि उसका नाम ही है प्रॉपर। प्रॉपर किसी व्यक्ति जब प्रॉपर किसी को बताया जाए, किसी को भी, जैसे प्रॉपर इसी का नाम है ना अमन, जो भी नाम है अमित, किसी का भी नाम है पर्सनली तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। ठीक है। इसके बाद कॉमन। कॉमन यहाँ पर लिखा है जातिवाचक संज्ञा, मतलब किसी एक समूह को, समूह का मतलब है किसी प्रॉपर ये समूह तो कलेक्टिव में आ गए। वही वर्ड कॉमन होते हैं स्टूडेंट, एक ऐसा वर्ड जो सभी के लिए लगता है। पूरी एक कैटेगरी के लिए यूज होता है, वो कॉमन। जैसे स्टूडेंट हो गया, गर्ल्स लड़कियां, अब लड़कियां में सभी आ गई, बॉयज हो गए, टीचर गाय, गाय का प्रॉपर नाम नहीं है, गाय मतलब गाय, सब गाय। हाँ। जर्सी गाय। इंसान, ये सब इसी में चलेगा जातिवाचक संज्ञा। समझ आ रहा है? समूहवाचक में समझ में नहीं आ रहा। नहीं आया? देखो जातिवाचक संज्ञा से मतलब एक करिए सबको बोल हो जाए। जब तुम्हें पता ना चले कि मेल कौन है, फीमेल कौन है, या फिर फीमेल कौन फॉर कंपेयर स्टूडेंट टीचर, है, या फिर इसी टाइप से ट्रांसजेंडर भी कौन है, ये सब कुछ पता ना चले, उस वक्त कॉमन नाउन होता है। इनके लिए कुछ ऐसे वर्ड यूज कर लेते हैं जैसे टीचर हो गए। अब टीचर के अंतर्गत सभी आ गए। स्टूडेंट और स्टूडेंट वर्ड हो गया, स्टूडेंट के अंतर्गत लड़का लड़की सब पुलिस पुलिस हो गया। इनके अंतर्गत चाहे आर्मी पुलिस हो चाहे आर्मी कुछ आर्मी तक हो, जिनसे अपने को पता नहीं चल रहा है। इस बात कलेक्टिव में आ जाओ, समूहवाचक में पूरा एक ग्रुप हो, पूरा ग्रुप जैसे ये लड़कों को ग्रुप, हाँ पुलिस का ग्रुप ग्रुप किसी का भी हो। मगर जी पूरा ग्रुप साथ में आता है पुलिस का ऐसा। हाँ। इसके बाद इन्हें प्रॉपर स्पेशली समझेंगे डिटेल में। इसके बाद मटेरियल, जब भी किसी पदार्थ का नाम, जैसे वो जैसे जल जल देखिए हल्ला मचा रहे हैं। पीछे किसी भी पदार्थ का नाम, साइंस थोड़ी सी सबने पढ़ी है, पदार्थ की डेफिनेशन भी बता सकते हो। पदार्थ मतलब जो ये सांस लेती है उसे पदार्थ कहते हैं। ये सारी की सारी इसमें ब्रह्मांड तथा ये आयतन भी होता हो है। गई, सब पदार्थ के अंतर्गत। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें, वैसे भी पदार्थ के अंतर्गत आएगा। ये बात भी आपकी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। इसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, सबके अंदर कुछ फीलिंग्स होती हैं। जैसे अभी हमने कुछ बोला कि इसके अंदर की जो भावना है, या किसी के भी अंदर की भावना, जैसे स्नेह हो गया, या फिर स्नेह मतलब प्यार, या फिर गुस्सा हो गया, गुस्सा मतलब एंग्री, या फिर दादी वो हो गया, मतलब जैसे दादी कोई मुंह डाल देता है। हाँ, नाराज। ये सब किसके अंतर्गत जाएगा? मानसून नहीं, ठीक है। तो अपन लोग डिटेल में पहले पढ़ेंगे प्रॉपर। नहीं सर, पहली हेडिंग अपने को यही डालनी है। मेरा जी पंकज डाल लेता है। मुंह बहुत अच्छा बना है। तो पहले प्रॉपर नाउन के बारे में बताओ। ये आपने हेडिंग डाल ले, पढ़ना होता है। हेडिंग डाल ली सर, हेडिंग डालो प्रॉपर। रोक लो सर, अब डालने में कोई बात नहीं लगता है। पहले पेपर को समझ लीजिए, तय करना है तुम्हें कि पेपर करना डालना है। सर, करने के क्या नियम है? पहले नियम ये है कि जो क्वेश्चन Proper noun। उन्हीं क्वेश्चन को पहले किया। हिंदी में दादी होगा। अगर जैसे हम बता रहे हैं, तुम्हें मान के चल रहा है कोई भी चीज़ हेडिंग डलेगी। हम माने रोक लो सर, अब रोक लो। खंडवा है, ध्यान दो यार भाई। वो खंड का था जो निकल गया। बोलिए। बोलिए। ठीक है। हाँ, इसके पहले ये जो 5 पार्ट थे, अगर हम लोग इनमें से अच्छे से देखें तो कुछ नाउन ऐसे थे जिन्हें हम लोग गिन सकते हैं और कुछ को नहीं गिन सकते। तो जिन्हें नहीं गिन सकते उन्हें अनकाउंटेबल बोलते हैं, और जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंटेबल। अनकाउंटेबल में जी तो 2 ही आएंगे ना। हाँ, और लोग 3 आते हैं। मेट्रिक मटेरियल अनकाउंटेबल, बस ये मटेरियल आ जाएगा। खाना खाना ना। अनकाउंटेबल है, अब एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। हाँ, हमने काउंटेबल का पूछा हुआ। काउंटेबल बाकी 3 असल में 3 अनकाउंटेबल, बाकी जो
तो है वन काउंट कौन से? अभी ट्रिप और कॉमन करेक्ट मटेरियल मतलब पदार्थ, पदार्थ को हम लोग नहीं गिन सकते। बस तौल तो रखते हैं जी। हाँ, तौल सकते हैं, बात अलग है। और हमने पहले भी जब तुम लोगों को इंटरोगेटिव वर्ड दिखाए हुए थे ना, तो वहां पर एक वर्ड था हाउ मच और हाउ मैनी। नमस्ते सर। पिछली बार समझ में आई तो खंड में डाल के अब तो WH वर्ड में भी तुम्हें हाउ मच और हाउ मैनी बताया था कि जो हाउ मच है वो अनकाउंटेबल है, जैसे गिना नहीं जा सकता, किसी भी पदार्थ के लिए यूज होता है। और हाउ मैनी जो है वो काउंटेबल खंड का है, जो किसी ऐसी जगह यूज होता है जहाँ पर चीजों को गिना जा सकता है। जैसे हाउ मैनी रुपीज यू हैव, मतलब तुम्हारे पास कितने रुपए हैं या तुम लोग कितने भाई हो। सबसे पहले आप बस रुपए अरे मतलब ऐसा नहीं है, वो निकल ही गया, छू जाना जरूरी है सर। ऐसा नहीं है। और अगर कोई पदार्थ होता है जैसे हाउ मच मिल्क, मतलब कितना दूध, अब इसमें हाउ मैनी मिल्क नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऐसे जरूरी नहीं कि मिल्क हो, ऑयल हो सकता है या फिर हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज, जैसे कोई भी गेहूं है या अनाज है कोई भी, अब तुम कहो वैसे तो सर जी उसे गिन सकते हैं दाने दाने करके। काउंटेबल का मतलब होता है एक ऐसा काम जो एवरेज हो सके। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए तुम गिने जा रहे 50 किलो की हम तो गिन के मानेंगे, दादी 50 किलो की एक बोरी में कितने अनाज के दाना आ जाते वो तुम ही गिन सकते हो। तो ये वाली चीजें है ना, ये अनकाउंटेबल है। सही है। तो अपन कैसे यूज करेंगे, हाउ मच हेयर, हाउ मैनी, ये बात बिल्कुल अलग है। अगर एक टकला व्यक्ति है जरूरत नहीं है, हम इस वजह से डिटेल में समझा रहे हैं तुम्हें, 1% तुमसे गलती नहीं, वो टकला है और उसकी चोटी है, तब यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं हाउ मैनी हेयर्स। यो चोटी, ठीक है, चोटी का मतलब जो क्या कहते हैं चोटी, टेल। तो समझ गए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग उसकी चोटी के बाल गिन सकते हैं। ध्यान दें, वो चोटी लड़के की हो, लड़के चोटी की नहीं रह पाओगे, बुढ़ापा फिर से आ जाएगा। समझ गए? और दादी मशीनें खाई के लिए चली हैं। नहीं, हमने बोला एवरेज फॉर्म। सर अब ऐसे तो गिन नहीं एक सकते। क्वेश्चन सर, उससे टकले से पूछिए वो सर मारते हैं। नहीं, हमने फिर भी बताया, कोई खतरनाक से तुम्हें मिले फिर कहे अच्छा तुमने ग्रामर पढ़ी, आ जाओ फिर दे क्वेश्चन का आंसर, और तुमसे पूछ दे यही। हमने ये वाला जो एग्जाम्पल तुम्हें दिया, तुमने इससे बहुत कुछ सीख लिया, बस तुमने जस्ट समझा नहीं उसको। इस पर भी जब कोई भी क्वेश्चन होगा वो ऐसे घुमा करके पूछेगा, तुम्हें तुरंत ये एग्जाम्पल याद आ जाएगा। ये एग्जाम्पल याद नहीं आएगा, लेकिन माइंड हमेशा उन चीजों को याद रखता है, कभी नहीं भूलता उसे। तुम्हें लगेगा कि हम भूल गए, लेकिन एक्चुअली वो होती हैं, और उन गलतियों से हमेशा बैकग्राउंड में तुम्हें बचाती रहती है, जिनका पता तुम्हें नहीं सर चलता। हम ये कह रहे हैं इसे तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे कई बार तुम लोग सोचते हो कि हमारा तुक्का अक्सर ठीक बैठता है। अक्सर जब भी हम तुक्का लगाते हैं कि इसका आंसर ये होगा, तो मैक्सिमम टाइम वो सही निकलता है। यहाँ पर यही जो बैकग्राउंड में काम करने वाली चीज है वो यही होती है। तुमने सीखा ही बहुत दादी आज सुबह हमने 2-3 तुक्का लगाया था। वो गलती से निकल गई, सीखा कुछ नहीं। ये रियल है, वो हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रही है। सर अपने दो दिमाग होते हैं अपने साइंस में नहीं जाना। नहीं सर, यानी सब लोगों के दो दिमाग होते हैं कि नहीं माइंड होते के बताइए। 4 भाग होते हैं। दिमाग एक ही होता है, उसके मेनली 2 पार्ट होते हैं, हाँ, एक आगे वाला एक पीछे वाला। एक लेफ्ट एक राइट। तो सर क्यों कहते हैं कि पीछे दिमाग होता है? किसके? इंसानों के। नहीं, इंसानों के तो नहीं होते। नहीं सर, कहते हैं नहीं, कि सब लोग का किसी भी होगा। हाँ, बोलो आज। पीछे छोटा छोटा दिमाग होता है 10 पर। नहीं अच्छा, वो स्पाइनल कॉर्ड, क्या कहते हैं? मेन मज्जू, रीढ़ की हड्डी ले कौन से वो एक हमने इसके बारे में लोग राइटिंग अच्छी है तो कर ही लोगे तुम लोग, और अच्छा लिख जाएगा। पता नहीं क्या बताया था तुमने। एक लाइन छोड़ दो। मैंने कुछ और कहा उससे। बॉडी के जो टच सेंसर्स वगैरह हैं, या इसके अलावा भी जब कई बार तुम लोग कहते हो कि ये बायो पढ़ा, तो उसमें हमने तुम्हें बताया है कि ये
हेड मतलब किंग होता है, ठीक है। वैसे तो हेड है, पहले हमें बताइए दिमाग जो पीछे है, होता है कि नहीं वहीं होता? जा रहे हैं, वहीं। ये किंग होता है और ये कंट्रोल करता है सब कुछ, लेकिन इसका जो राइट हैंड है वही यही होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो कई बार होता है कि ये बिजी होता है तो सौंप देता है पूरी कहानी इसको, तो ये जाता है हाई अलर्ट पे, मतलब ये सब कुछ मेंटेन कर सकता है। जिसपे इसे तुम ऐसे समझ सकते हो जब कई बार तुम लोग खो गए हो, हाँ, और जैसे तुम खो गए हो उस सिचुएशन पर ये स्पाइनल कॉर्ड कहता है आज पहली बार महाराज जी ने हमको पूरी सत्ता सौंप दी है, हाई अलर्ट, गलती हुई तो बहुत मारेंगे। अब पूरी बॉडी एक्टिव मोड में, जैसे तुम ऐसे खो गए, माइंड कहीं और ही है, कुछ चल रहा है, ऐसे खो गए, कोई आकर कहेगा जैसे टच कर दे पूरी बॉडी हिल जाएगी ऐसे अरे क्या हो गया क्या, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड, अरे भैया क्या हो गया हमारी बॉडी में, क्योंकि माइंड कहेगा अच्छा तुमको ये सौंप देते क्या करते रहते हो। पंडित जी जैसे ही इसके पास ये सब सिग्नल आते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड जस्ट भेजता माइंड को, भैया हम नहीं संभाल पाए, पूरी बॉडी हिल गई। जबकि माइंड जो होता है पूरी बॉडी को मेंटेनेंस के अच्छे से कंट्रोल करता है कि कब किसको सिग्नल यहाँ टच किया है ना। अब तुम करना बात पकड़ के ना भेजे तुम पता है अभी कौन बात करते ये देखो हम नहीं बोल रहे, दूसरे सर जी पढ़ा रहे हैं। छत पे सर जी दिखवाइए थोड़ा सा, दिखवाइए ना सर। अगर माइंड ये वाला काम कर रहा होता तो माइंड कहता देखो ये यहाँ किसी ने टच किया और तुम नहीं हो ना, तुम जाओ इधर देखो, पूरा मुंह ऐसे हिलता है, अच्छा तुम हो ऐसे, समझे। अब चुप रहो, अपन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सर सुन तो लीजिए, चुप। और सर शायद माइंड किसी खराब हो तो तुम्हारा नहीं हो सकता है किसी का भी। सर हमारा क्या है बताओ। चलो देखो इसको प्रॉपर नाउन को, तो वाले बैच में पूछेंगे सर। प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य ऐसे लिखना है। सुंदर सुंदर लिखना है। बताओ सर कह रहे थे पीछे दिमाग नहीं होता है ना। प्रॉपर नाउन से तात्पर्य किसी व्यक्ति, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सारी बातें तुम्हें बहुत अच्छे से याद ही रखनी है और ऐसा ही बिल्कुल करना, मतलब जिसमें काफी साफ लगे वस्तु तथा स्थान, व्यक्ति वस्तु तथा स्थान। ज्यादा खराब हो तो बताना, स्थान और तथा स्थान के नाम इतनी बातें अगर याद ना भी रहे, जितना याद रहे खंड डाल देना, खंड डाल देना, बस डाल देना, से होता है। इतना भी हो जाए। हमारा कैसे काफी लिखने बताना का काम है, बट अगर तुम्हें सारी चीजें याद रहती है जैसे तुम लिखता है के नाम से होता है, कोई बड़ी बात है। केवल 3 वर्ड्स है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, लिख ले। कौन से 3 नहीं, ये नहीं लिखना। व्यक्ति वस्तु स्थान यही तो है सर। व्यक्ति वस्तु स्थान और इनका हो केवल नाम, केवल इनका गति नाम हो। इनकी क्वालिटी वगैरह या इनकी डिटेल या इनकी कुंडली या इनके रिलेशन से अपने को कोई मतलब नहीं, केवल नाम से लिखना, सर क्या ठीक लिखे? है। डेफिनेशन लिख गई, हमने उस डेफिनेशन के इम्पोर्टेंट 3 वर्ड्स बताए, ये हैं। तो सर लिखो। नहीं लिखना अब नहीं। तय करते हैं कौन सा क्वेश्चन कभी व्यक्ति नाम सकते ये सारी फॉर्म में आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन कर रहे हम पढ़ा रहे हैं ना, चेंज कर लो थोड़ी सी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? देखो व्यक्ति का नाम प्रॉपर, किसी भी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति समझते हो इंसानों में ही होता है, वैसे जानवर भी आ जाएगा किसके अंतर्गत, वस्तु थोड़ी है वो, ये बात व्यक्ति है। क्या वस्तु थोड़ी है सर, सीधा लिखा है जंतु कदम का इंग्लिश के हिसाब से वस्तु भी हो सकता है। अच्छा ये बताओ, जानवर में अपन ने गाय ली डालना कौन सा? या कोई भी जानवर, शेर ले, अब पहले भी कई बार क्वेश्चन बढ़ते रहते हैं। ये बताओ शेर क्या हो गया? प्रॉपर नाउन है? शेर प्रॉपर नाउन नहीं है। अगर इस शेर का नाम रख दिया जाए बब्बर से मोहन, मोहन, अब ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाम। बस इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यही रीजन है कि यहाँ पर व्यक्ति लिखा हुआ है, जंतु या फिर जानवर नहीं है। क्यों नहीं लिखा, समझ आ गया। वैसे तो जंतुओं के अंतर्गत अपन लोग आ जाते हैं और वो वाला वर्ड ज्यादा सुंदर था, इस वजह से नहीं लिखा गया क्योंकि इंसान की कम्युनिटी बहुत बड़ी है और यहाँ पर प्रॉपर एक एक इंसान का अलग अलग
है ना, इसी कारण से यहाँ पर व्यक्ति लिखा गया। जैसा कि अपने पास दिमाग होता है, अगर गाय भैंस या किसी भी जानवर का नाम अच्छे से रख दिया जा रहा है तो तब वो किसके अंतर्गत आएगा? उसका नाम आएगा, वो जीव नहीं आएगा। जीव कभी नहीं आता बीच में, ठीक है, नाम आता है केवल। मुझे अपन भी नहीं आगे ब्रो। अपन कभी नहीं आते, अपना नाम आता है। क्लियर है? वस्तु में चलते, जैसे इस वाली वस्तु का नाम व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड में तो सब व्हाइट बोर्ड, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस व्हाइट बोर्ड का नाम रख दिया सर आप हमारा नाम क्यों गलत लिखते हो? इस व्हाइट बोर्ड का नाम एस रख दिया, अब ये जो नाम है वो आएगा प्रॉपर में। वस्तु या व्यक्ति या स्थान कभी नहीं आता, उसका नाम आता है, प्रॉपर नाउन है या नहीं है उसका नाम, ठीक है, क्योंकि हर जगह पर लोग नाम 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 यही सब। सेम स्थान, इस जगह का नाम क्या है? मरगाया। बहुत बढ़िया, तुम सही पूछ रही थी, पीछे दिमाग होता तो है किसी का। सर एस के बाद सेंटर। अच्छा, इतनी सी जगह का नाम है? पूरे घर का नाम है। क्लास है, क्लास है। क्लास है? क्लासेस चल रही है। छप्पर के नीचे हम बैठे हैं, उधरती है। चलो एज्यूम कर लेते हैं कुछ नाम है इसका, मान लेते हैं इसी जगह का नाम है एस के बॉस, तब ये जो वर्ड है एस के बॉस ये प्रॉपर है। क्लियर है? बॉस, हाँ, सिंगल वर्ड बॉस ये कॉमन में आएगा, क्योंकि बॉस तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में देखें तो बॉस उसी को कहा जाता है जो सिंगल एक होता है पूरी दुनिया में। नहीं देखा इंडायरेक्ट लड़ाई नहीं, हम क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो डिटेल में बता रहे हैं इसमें। लेकिन कॉमन में आएगा बहुत। हमने तुम्हें डिटेल में बताया, कॉमन में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम उस हिसाब से सोचो नॉर्मली तो कई बॉस होते हैं, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री वाले बॉस और नाम वाले बॉस। एक बॉस है आप नहीं, हमारे लिए चलो आगे चलते हैं। हाँ, स्थान के नाम में जैसे अगर अपन इस पूरे अपने एरिया जो मरगाह नाम से पहचाना जाता है, तो इस जगह का नाम क्या है? मरगाह। तो ये क्या है? प्रॉपर नाम। सर पूरा नाम ही बता दीजिए ना। जिला जालौन उत्तर प्रदेश ब्लॉक कसौरा। हाँ, जालौन जिला जो है ये वर्ड प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है। अच्छा उत्तर प्रदेश। ये भी प्रॉपर के अंतर्गत है। अच्छा इस आलतू चैनल। चैनल किसी स्थान का नाम नहीं है। चैनल तो कॉमन है कई। चैनल वर्ड तो कॉमन है। अच्छा ये डेट। जालौन कैसे कॉमन है? सर डेट। सर बुक भी एक कॉमन नाउन डेट कॉमन है, लेकिन निश्चित डेट कॉमन नाउन। पता ही नहीं। खुदी के शरीर में आग क्योंकि जालौन कॉमन कैसे है? सर खुदी के शरीर में आग लग गई। कॉमन किसने बोली? प्रॉपर बोला होगा, कौन बोल दिया? प्रॉपर सर ये प्रॉपर एरिया के नाम है कि इस ये पूरा एरिया उत्तर प्रदेश कहलाएगा, ये वाला एरिया उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश। अगर तुमने मैप देखा ना, मैप उसमें लिखा होता है ऐसे किस पे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बना होता है, फिर कहते हैं ये है उत्तर प्रदेश हाँ का। सर है ऐसा उत्तर प्रदेश। और भारत का अजीब सा उत्तर वैसे बना नहीं पाता। सर हम लोग भी नहीं। हम बना लेते हैं। मुझे भी आना है ये। आ जाओ भैया। बताओ बेचारी मन्नत को नहीं यहाँ बुला रहे। बंद कर दो। नहीं बंद करो। भैया मैं जा रहा हूँ। जो बांग्लादेश पता ही नहीं चल रहा कहाँ है। जब बनाना आता होता टेढ़ा बनता है। पूरा नक्शा रटा होगा। सही बन रहा है। क्या तो सर पूरा नक्शा रटा होगा अंदर इसका। और रखा है। श्रीलंका भी पता है भैया। पानी की एरिया है। एक में दो क्वेश्चन बटे, 1 2 3 सही बन रहा है, ऐसे ही बनता है। तो ये वाला जो एरिया है सर बस थोड़ा ये वाला एरिया सही कर दीजिए श्रीलंका बस। ये गलती से बन गया। हाँ सर। इसी एरिया को तो कहते हैं अपन लोग भारत। लेकिन अगर तुम्हें जैसे ये पूरा का पूरा एरिया प्रॉपर नाम। और वो वाला सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई एक
यानी एक कोई व्यक्ति ऐसे पकड़े हो सर काफी इसकी रेसिपी वजह चेक नहीं करनी ये- तुम्हें उसकी बस हाँ, सही कहा। अगर टेस्ट लेंगे या आखिरी टाइम तो वो जी व्यक्ति का मुंह है, हाँ सर जी वो छोटी है वो सही ये नाक है। सही बोले अरे चुप। ये सब मतलब नक्शा नहीं दिख रहा तुम्हें, ये सब दिख रहा है। ये तो समझ जो प्रॉपर नाउन है वो शायद काफी अच्छे से समझ आ गया। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे तुम्हें बताना ये पंखा, प्रॉपर नाम नहीं है केवल इतना आंसर देना प्रॉपर है या नहीं है। नहीं है केवल है या नहीं, ठीक है? नहीं है 5 लाइनें बल्ब, नहीं है, 2 नंबर के जो क्वेश्चन नहीं है हेडिंग, नहीं है, नहीं है अब कौन सी आईडी बताइए नहीं है बुक, नहीं नहीं है है, कौन सी बुक बताइए ये आने वाली मन्नत, यस यस, पावर तो है। कुर्सी हाँ कुर्सी बताओ। नहीं है, कौन वाली को बताइए वाली ये हमारा काला मार्कर, अब 4 से 5 लाइन याद है क्वेश्चन काला मार्कर ये सब क्या है? हमारी नशा अच्छा तुम लोगों की पीछे वाली साइकिल, परिवार में सारी पावर उत्पन्न करता है ये पत्ती, पक्की नहीं है। ये मक्खी, मक्खी है, मक्खी है, हाँ नाम बताओ। मक्खी का तो है नाम। अब देखो तुमने एक मक्खी है देखी, एक इधर बैठी तो उसे क्या कहोगे? मक्का। उसे भी मक्खी कहोगे। तो आज ऐसे का आपका भी नाम सेवा मेरे का भी नाम सेवा तो काम वो का प्रॉपर नाम कॉमन नाम का ही मक्खी के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। तुम पहचान इतनी मक्खी देखो सभी को मक्खी कहोगे। मधुमक्खी में सब हाँ बिटिया तुम्हारी एंट्री नहीं है, ये क्लास तुम्हारे लिए ऑफ है। नहीं है हाँ तो तुम हमारे पास आओ लेकिन चुप रहना। 4 लाइनें वो रिकॉर्डिंग हो रही उधर, मम्मी को दिखा देंगे सब। 4 लाइनें हाँ मम्मी बैठ जाओ चुपचाप। खुशी, किसी नाम बताया नहीं तुम। नाम बताया काजल, है कार बताओ कार। कौन सी कार कॉमन है कॉमन। बॉय, दिल्ली, सर जी फोटो एक कौआ। नहीं है नहीं है, केवल हाँ और नहीं में आंसर देना। नहीं है, नहीं है। तो हमें लग रहा है कि अब सॉलिड हो गया है क्या? तुम लोग प्रॉपर नाउन तो कंफर्म बता पाओ है या नहीं, ठीक है? ये कौवा भी प्रॉपर हो सकता है। हाँ, हो सकता है। कौवा उसका नाम है कौवा। अच्छा ये कौन यहाँ बैठा हो इसे क्या कहूँ? देखो जब भी तुम्हें कंफ्यूजिंग हो कि ये प्रॉपर है या नहीं, तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल लो उसी की कैटेगरी, फिर देखो क्या तुम उसे भी इसी वर्ड से बुला रहे हो? उस टाइप के जितने भी लोग हैं अगर तुम सबको उसी वर्ड से बुला रहे हो इसका मतलब वो प्रॉपर नहीं, ठीक है? तो वही शिवानी है, अब ऐसे थोड़ी इसको शिवानी कहोगे, इसको शिवानी कहोगे, बताओ। लेकिन अगर इंसान वर्ड कहें तो इसे भी इंसान करेंगे। ऐसे करिए बराबर हो गए ना। नहीं है इसको फिर क्या कहोगे? तो ये तो मैं बिल्कुल सॉलिड है कि अगर कंफ्यूज होते तो फिर ऐसे चेक करता हूँ, ठीक है? तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने केवल प्रॉपर नाउन सीखा हुआ है जिसका हिंदी अर्थ व्यक्तिवाचक है, जिसके वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है प्रॉपर उसी का नाम हो, ठीक है? इसके अलावा अगर चेक करो तो बदल जाए, अगर नहीं बदल रहा है इसका मतलब प्रॉपर। अदा जी बाल्टी बाल्टी देखो एक बाल्टी तुमने ये देखी, एक और ऐसी रखो उसे बाल्टी कहोगे फिर नहीं उसे सर बाल्टी। ऐसे बाल उससे बड़ी ले लेंगे तो बाल्टा ना लालू हाँ तो फिर उसी कैटेगरी सब ले लो। अगर उससे बड़ा ले ले तो बाल्टा से भी नाम आता तो ये सब बिल्कुल अच्छे से क्लियर, ठीक है? और आगे की क्लास मतलब कल हम लोग पढ़ेंगे अगला इससे बड़ा कोटला। अपन लोग हैं। चलो भैया आज की हो गई क्लास समाप्त, गुड बाय। सर